नाजरीन आदाब, मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कहाँ ज्यादा दिखा आज भारत बंद का असर। दलितों और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। ये ऐलान अनुसूचित जाति और जनजाति रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की मुखालफत के तौर पर किया गया था। पीटीआई के मुताबिक बिहार के जहानाबाद में पुलिस और मुजाहिरा करने वालों के बीच कुछ झड़पें भी हुई। आरा में एहतजाजियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। दरभंगा में दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी गई। दानापुर में भी प्रदर्शन तेज रहा। पटना में भीम आर्मी के मेंबरान ने सड़कें जाम की। झारखंड के रांची में भी बंद का असर साफ दिखाई दिया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से दलित तंजीमों ने रैली निकाली। समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी बंद का समर्थन। यौन इच्छा को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जाहिर किया। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मुलजिम की सजा बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि किशोरियां अपनी यौन इच्छाओं पर काबू रखें, वो 2 मिनट के सुख के लिए समाज की नजरों से गिर जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि निचली अदालतों को फैसला कैसे लिखा जाना चाहिए, इसके लिए उन्हें गाइडलाइन दी गई है। मौजूदा मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद की सजा मिली थी, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गया। 18 अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट ने नसीहत देते हुए उसे बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी को काबिले एतराज और पूरी तरह से नामुनासिब करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पॉक्सो अधिनियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। देश में बाल यौन हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19(6) को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। अदालत ने कहा कि किसी बच्चे के बारे में ऐसी जानकारी मिलने पर 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति यानी CWC के साथ साथ विशेष न्यायालय को मामले की सूचना देनी चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे पीड़ितों की पूरी देखभाल करे। नाबालिग बच्चा जो कि पॉक्सो अधिनियम के तहत शिकार हुआ है, उसे भी सम्मानजनक और स्वस्थ जीवन जीने का पूरा यकीन सरकारों को दिलाना चाहिए। पुलिस को पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(6) का सख्ती से पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पॉक्सो कानून की धारा 19(6) CWC को जुर्म की रिपोर्ट करना महज खानापूरी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब तक कोई बच्चा उनके सामने पेश ना हो। लेकिन देखने में आता है कि ऐसे बच्चे सूबे की सरकार की लापरवाहियों का शिकार होते रहते हैं। उन्हें इंसाफ ही नहीं मिलता तो सम्मानजनक जीवन जीने की बात तो बहुत दूर की है। जरूरत इस बात की है कि अदालत के हुक्म को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई को अंजाम दे। लखनऊ के बेसिक शिक्षा निदेशालय का हुआ घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आई हाई कोर्ट का फैसला लागू करने के लिए गुहार लगाई। सरकार ने इस संबंध में कहा था कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे किसी का नुकसान न हो, लेकिन यह इतना आसान मालूम नहीं देता है। इस राह में कई दुश्वारियां हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अनारक्षित वर्ग के और अभ्यर्थियों को मेरिट में जगह मिलती है, जबकि इसी वर्ग के कई चयनित शिक्षकों की नौकरियों पर संकट आ सकता है। नौकरी पा चुके आरक्षित वर्ग के शिक्षक भी नहीं चाहते कि अब लिस्ट में कोई छेड़छाड़ की जाए।
अगर लिस्ट बदलती है तो नौकरी कर रहे शिक्षकों की वरिष्ठता बदल जाएगी। जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं वो भी अब अपील की तैयारी में लग गए हैं। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों और धार्मिक भावनाओं का सवाल यहाँ पे उठाया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 20 अगस्त को दिल्ली के इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान अपनी बात रखते हुए उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों और धार्मिक मुद्दों से जूझने की बात की। उन्होंने आगे कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस बात का जिक्र किया कि कुछ ऐसे सवाल हैं जब नेहरू, झो, इनलाई, सुकर्णो, न्यरेरे जैसे नेता भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े रहे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम इंसानियत, आजादी, औरतें और आदमियों के सम्मान को पहचान सकें। अनवर इब्राहिम ने कहा कि मैं एक छात्र के तौर पर कई बार भारत आया, मुझे इंदिरा गांधी से मिलने का भी मौका मिला। एक बार एक नौयुवाओं के डेलीगेशन में हम सभी नस्ल भेद, भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरवाद पर इंदिरा गांधी से बात कर रहे थे और वो जिस सहजता और बेहतरीन तरीके से जवाब दे रही थी, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। अनवर 2022 में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद अनवर का ये पहला दौरा है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत वो देश है जहां श्री अरविंदो जैसे विचारक हुए, गांधी जैसे नेता हुए, जिन्होंने इंसानियत के लिए एक अलग किस्म से लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की। उन्होंने कहा आपके मुल्क में नेहरू और जिन्ना जैसे बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हुए, जिन्होंने अपना जो योगदान दिया उसे हमेशा याद किया जाएगा। उनका कहना है कि इब्राहिम से जब ये सवाल पूछा गया कि जाकिर नाइक के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में हेट स्पीच के लिए एक मुजरिम करार दिया गया है। लेकिन आगे उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि ये मुद्दा उस तरह नहीं उठा जिस तरह इसे उठना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि अतिवाद की भावनाओं की बात कर रहा हूं, जिसमें किसी ठोस मामले में ऐसे सबूत होने चाहिए जो बताते हो कि इसमें किसी व्यक्ति या संगठन ने कुछ अत्याचार या गलत किया हो। इतनी बात कहकर वो आगे बढ़ गए और आतंकवाद पर मिलकर काम करने की बात कहने लगी। उनका इशारा इस ओर था कि बिना किसी ठोस सबूत के जाकिर नाइक को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। क्या महंगाई से निपटने का तरीका बदलना चाहिए? महंगाई पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम रोज आसमान छू रहे हैं। इसकी वजह से कई महीनों से इन्हें कंट्रोल करने में बाधा आ रही है। आरबीआई लंबे समय से रेपो रेट घटा नहीं पा रही है। इसे देखते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि महंगाई से निपटने के आरबीआई के तौर तरीकों में बदलाव किया जाना चाहिए। एक रिसर्च पेपर के हवाले से यह भी कहा गया कि यह तरीका खराब असर भी डाल सकता है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन का असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है और इसके उत्पादक दाम बढ़ाने लगते हैं। अगर भारत में फूड प्राइस इन्फ्लेशन को नजरअंदाज किया गया तो इसका नकारात्मक असर भी देखा जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ दूसरी खबरों के साथ। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शोर शराबे से दूर, चीख पुकार से दूर, सुकून से सुनिए खबरें हमारे साथ। शब बखैर, नमस्कार।